जेल कितने बार गया क्लेसर? एक भी बार भी नहीं गए हैं। कोई थाना में मेरे नाम से कोई एफआईआर भी नहीं है, तो कभी नहीं गया। लेकिन अब की बार थाना प्रभारी अपने से बोला अब की बार तुम जेल जाएगा, तुमको कोई नहीं काट सकता। कि मेरा पति के साथ जितना गलत किए वो हमको बिलीव नहीं हो रहा था कि सचमुच में प्रशासन ही ऐसा कर सकते हैं। एक मतलब गुंडा से भी ज़्यादा गिरा हुआ हरकत किए। डेरा पे जो रखे हुए थे, जो मेरा नज़रबंद में था, जो हमको देख रेख में था, वही चौकीदार बोला कि आपको जो आर्म्स एक्ट के तहत भेजेगा। हथियार एक कट्टा और 4 पीस गोली है। अच्छा, उसी का जब्ती सूची आप से साइन करवाया, वही करके। आप उनको नहीं बोले हमको मेरे साथ तो ऐसा कुछ मिला नहीं है तो कहे बोले उसको? हम बोले कल के हम क्या कर सकते हैं इसमें, प्रभारी जो करेगा वही होगा। क्या करें, अपना दरोगा को फंसा नहीं सकते हैं। आपका पति निर्दोष है तो हम क्या करें, अपना दरोगा को फंसा दें? आप अपना दरोगा कैसे बोल सकते हैं? आप खुद अपने नहीं है। जब आप वर्दी पहने तभी आप आम जनता के हो गए। जवाहर यादव जमींदार है, कल भी जो है धमकी दिया। गए थे प्लॉट घूमने के लिए तो कल भी धमकी दिया। रोशन यादव, जवाहर यादव की वाइफ बोली डायरेक्ट कि एक बार तो भेज चुके हैं, फिर दोबारा तुमको फिर भेजेंगे। और हम मीडिया का तो सबसे पहले धन्यवाद देंगे कि आज मेरा पति बाहर है तो आपका ही देन है, सबसे बड़ा हाथ आपका है। एक दूगो थे स्टाफ थाना के, तो बोलबो कि एक सर गलत है, निर्दोष आदमी है, इसको जब घर से यानी कि थाना के कुछ स्टाफ थाना प्रभारी को कहा भी? जी क्या कहा कि देखिए सर, इसको घर से उठा के लाए हैं, एफआईआर में आप बेलोरी चौक दर्शवा रहे हैं और ये निर्दोष है, कभी इसका कोई आपराधिक मामला भी नहीं रहा और इसको इसके साथ आर्म्स एक्ट के तहत इसको भेज नहीं तो नाइंसाफी है। दरोगा उनका गलती किया है, वो लाए हैं अवैध हथियार, वो शो किए, चार्जशीट में दर्ज किए, तो उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? अब जब मेरा पति निर्दोष साबित हुआ, बेल हुआ है ना कहीं जज साहब को लगा कि निर्दोष है, तब ना 2 महीने में बेल दिए। अगर वो बेल दिए हैं तो इस तो सबसे बड़ा सवाल है कि आर्म्स आया, 4 जिंदा कारतूस आया, तो उस पर तो सवाल होना चाहिए ना कि आर्म्स और जिंदा कारतूस कहाँ से आया, दरोगा से पूछे। कोर्ट में भी केस कर चुके हैं शायद संतोष कुमार झा पे, सही बात है क्या? जी केस किए। हमको इंसाफ चाहिए सर, ऐसे नहीं कि यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं और भेज दिए, एसपी साहब भी कर दिए, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन कोर्ट से आप चाहते हैं कि वहाँ से आपको न्याय? वहाँ से हमको न्याय मिला तो हम भी चाहेंगे ना कि आखिर एक निर्दोष को भेजा गया जेल, 2 महीना जेल में हम काटे अपने बीवी बाल बच्चा को छोड़ के, ये तो कष्ट वाली बात है। एक निर्दोष को आप अपराधी बना दिए, ये कहाँ का इंसाफ है? कि हम शुक्रगुजार हैं अपने वाइफ का कि जो भी की में हमको निर्दोष साबित करने के लिए बहुत अच्छा कि इसका हम कोटि से नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ऐसी वाइफ हर इंसान को मिले जो अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत हद तक जा चुका। पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र का एक चर्चित मामला जो कि बेलोरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें धीरज यादव को घर से उठाया गया था और बाद में उसे आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया था। इस मामले में धीरज यादव का जमानत हो चुका है, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी भूमिका जो है पूर्णिया एसपी आमिर जावेद की है और उन्होंने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लिया, जिसके कारण न्याय नहीं मिला है धीरज को और वो जेल से बाहर है। अभी धीरज अपनी पत्नी मुन्नी देवी के साथ, अपने परिवार के साथ हैं। आप देख लीजिए, ये धीरज यादव हैं और इसी जगह से, यही इनका घर है जो भाड़े पे यहाँ ये रहते थे और इसी जगह से उनको पुलिस उठा करके ले गई थी और बाद में कहा गया था कि इनको बेलोरी चौक पर हथियार के साथ पकड़ा गया और वहाँ से इनको फिर जेल भेज दिया गया था। पूरी सच्चाई क्या है, आज पहले तो हम उनकी पत्नी मुन्नी देवी से सुन रहे थे, आज धीरज यादव से भी सुनेंगे चूँकि ये जेल से बाहर आ चुके हैं। सबसे पहले धीरज यादव जी, आप ये बताइए कि कैसे हैं आप? ठीक है सर। ठीक हैं जी। क्या सब हो गया था उस दिन, कैसे कैसे हुआ था? एक्चुअली रात में जैसे हम डेली आते थे तो वही 8:30-9 बजे हम आए डेरा में रह के, कारण कि कोई केस उस तो था नहीं, मेरा कोई क्रिमिनल इतिहास भी नहीं रहा। तो डेरा पे आए, खाना वाना खा के हम सोए हुए थे। पुलिस पूरा एकदम पिस्टल टन ले, 2-3 गो पुलिस आके गेट के पास खड़ा है। तो हम पूछे कौन? तो धीरज आप ही हैं? अखिलेश जी बाहर आइए। तो आए तो बोला अपाची किसका है? अखिलेश सर मेरा है। तो स्कॉर्पियो? अखिलेश मेरा बोनई का है। ट्रैक्टर? तो मेरा है। तो अपाची का कागज़ लाइए। तुम दिए। तो आपको थाना चलना होगा। अखिलेश का है सर, तो कुछ पूछ जाँच करना है, कारण कि कुछ दिन पहले मकई का गाड़ी चोरी हुआ था, उसी के विषय में ऊपर से ही आदेश है। चलिए ठीक है सर, हम निर्दोष हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं, चलिए जहाँ लेके चलना है। हम गए थाना जाने के बाद सब पूछने लगा कि मकई का गाड़ी कहाँ है, ट्रैक्टर दो। चलिए सर हम कुछ नहीं जानते हैं। तो 23 अप्रैल का ही कहानी है
23 अप्रैल को तुम कहाँ था? कहले सर हम 23 अप्रैल को तो भेगना को लाने कोटा गए हुए थे। तो तुम्हारा नंबर कहाँ है, तुम्हारा मोबाइल नंबर कितना है? तो कहले सर इतना इतना नंबर है। तो तुम्हारा मोबाइल का लोकेशन बता रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है सर कि मेरा मोबाइल का लोकेशन यहाँ का होगा, कारण हम कोटा में थे, मेरे पास प्रूफ्ड भी है, एविडेंस भी है। तो तुम जेल कब गया है? जेल कितने बार गया? कहले सर एक भी बार भी नहीं गए हैं, कोई थाना में मेरे नाम से कोई FIR भी नहीं है। तो कभी नहीं गया, लेकिन अब की बार थाना प्रभारी अपने से बोला अब की बार तुम जेल जाएगा, तुमको कोई नहीं काट सकता। बोले ठीक है सर, आपके संरक्षण में आपको जो इच्छा है आप कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर निर्दोष हैं तो हम निर्दोष ही साबित होंगे। तो यही सब पूछने लगा। हाजत में हमको बंद कर दिया। हाजत में रहे, फिर 2 तारीख को 1:30-2 बजे रात में फिर हमको हाजत से निकाला। कारण एक और लड़का था गौरव शाह, बेलोरी का ही, उसको लेके आया तो उसको हाजत में बंद करके हमको वहाँ से निकाल के प्रभारी अपना उसी गौरव को उसी रात में ले गया या फिर 2 तारीख को रात में? दूसरे रात में गौरव को जी, दूसरी रात में। तो फिर उसको हाजत में बंद करके हमको वो अपने डेरा पे नज़र बंद कर दिया हथकड़ी लगा के। तो हम थे, तो हम सर से बहुत रिक्वेस्ट भी किए, सर मेरे बारे में पता कर लीजिए, मेरा कोई गार्जियन भी नहीं है, बौने तो पटना गए हुए हैं, थोड़ा सा बात कर लीजिए, अगर हम गलत हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है तो सर इतना बड़ा इल्ज़ाम मत लगाइए। तो एक चौकीदार बोला हमको कि आपको अब नहीं छोड़ेगा। लिखा है तो आपको जो है आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजेगा। कहले मेरे साथ कोई बरामद भी नहीं हुआ। तो बोला ना बरामद दिखाएगा जब्ती सूची में। कारण एक्चुअली सर कभी हम थाना वाना गए नहीं, कभी जेल गए नहीं थे, हमको पता नहीं था कि जब्ती सूची क्या होता नहीं होता। तो आया साइन करो, तो पूरा दबाव के साथ नहीं करेगा तो ये करेंगे वो करेंगे। तो डर से हम सब चीज़ में साइन जो जो वो बोलते गए हम करते गए। उसके बाद फिर जो है शाम में वही 3 बजे चालान काट के हमको जेल भेज दिया गया। अच्छा, लेकिन उससे पहले आपको एक कोई सिपाही बता रहा था कि चौकीदार की आपको आर्म्स एक्ट में भेजेगा? जी, हमको जो चौकीदार वहाँ डेरा पे जो रखे हुए थे, जो मेरा नज़रबंद में था, जो हमको देख रेख में था, वही चौकीदार बोला कि आपको जो है आर्म्स एक्ट के तहत भेजेगा। हथियार 1 कट्टा और 4 पीस गोली है। अच्छा, उसी का जब्ती सूची आप से साइन करवाया, वही करके। आप उनको नहीं बोले हमको मेरे साथ तो ऐसा कुछ मिला नहीं है? तो कहे बोले उसको। हम बोले कल के हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रभारी जो करेगा वही होगा। 1-2 थे स्टाफ थाना के ही, तो बोलबो कि एक सर गलत है, निर्दोष आदमी है, इसको जब घर से यानी कि थाना के कुछ स्टाफ थाना प्रभारी को कहा भी? जी जी जी। क्या कहा कि देखिए सर इसको घर से उठा के लाए हैं, FIR में आप बेलोरी चौक दर्शवा रहे हैं और ये निर्दोष है, कभी इसका कोई आपराधिक मामला भी नहीं रहा और इसको इसके साथ आर्म्स एक्ट के तहत इसको भेज नहीं, तो नाइंसाफ़ी है। अच्छा, यानी कि जो थाना प्रभारी थे संतोष कुमार झा, उनका जो ये काम था गलत काम, इसका कुछ था वहाँ के पुलिसकर्मियों ने भी विरोध किया था? जी जी जी। जैसे रमेश पासवान हैं, वो भी बोले कि विरोध किया जी, विरोध किए कि गलत है, इसको निर्दोष है तो इसको सर छानबीन करके इसको छोड़ दिया जाए। अब निर्दोष को आप अपराधी बना रहे हैं तो गलत बात है। तो लेकिन थाना प्रभारी माने नहीं उसको भेजना। थाना प्रभारी को अपना इरादा था, तो वो जो हुआ वो अपना उसको पावर तो का अपना इस्तेमाल। मन था, उसको भेजना था। क्या मजबूरी था उसका क्या नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक हमको जो सच्चाई पता चला है कि कुछ ब्रोकर सब जो है कुछ रुपया दे के हमको उठवाया गया, बस यही सच्चाई है। अच्छा, ब्रोकर लोग के कारण इस तरह का मामला हुआ? जी, कारण कि मेरा बहनोई के पीठ पे हम थे और वो जानता था कि इसका बहनोई जो है जब तक ही रहेगा तब तक इसका बहनोई का ज़मीन पे हम चढ़ नहीं पाएंगे, इसको रास्ते से हटाएंगे तो ही चढ़ पाएंगे। तो इसमें कौन कौन ब्रोकर मुख्य रूप से शामिल है, कौन हो सकते हैं इसमें? एक तो मान लीजिए कि थाना प्रभारी जो संतोष कुमार झा, जिनके हाथ से गलत हुआ, जिन्होंने गलत किया, तो उस पर तो SP साहब ने कार्रवाई कर दी। SP आमिर जावेद ने कार्रवाई की, उनको यहाँ से हटा करके एक अनुसंधान इकाई में भेज दिया है ना। हमको इस चीज़ का ही आमिर SP साहब जो भी किए अच्छे किए वो तो हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये चीज़ पूछना चाहिए सर को कि आखिर एक निर्दोष को आर्म्स एक्ट के तहत जो भेजा गया वो आर्म्स एक्ट आया कहाँ से, वो हथियार आया कहाँ से, ये तो थाना प्रभारी ही बताएगा। तो ये अपने आप में सवाल है कि ठीक है, वो हथियार जब धीरज कुमार यादव के पास से बरामद नहीं हुआ तो वो हथियार आखिर थाना प्रभारी के पास आया कहाँ से? वो थाना प्रभारी कहाँ से लाया? अगर थाना प्रभारी कहीं से लाया तो उनको बताना चाहिए कि कहाँ से लाए हैं, क्योंकि वो हथियार तो अवैध है। अवैध हथियार है,
जब हम लोग उस हथियार को रखते हैं या कोई भी रखता है तो उसको अवैध माना जाता है। अब उसको वर्दी मिल गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अवैध हथियार रख के किसी को भेज देगा अंदर। ये कहाँ का इंसाफ? ये अपने आप में एक सवाल है, एक बड़ा सवाल है। चूंकि आप लोग जानकारी मिले कि कोर्ट में भी केस कर चुके हैं शायद संतोष कुमार झा पे, सही बात है क्या? जी जी, केस किए। हमको इंसाफ चाहिए सर, ऐसे नहीं कि यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं और भेज दिए, एसपी साहब भी कर दिए, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन कोर्ट से आप चाहते हैं कि वहाँ से आपको न्याय, वहाँ से हमको न्याय मिला है तो हम भी चाहेंगे ना कि आखिर एक निर्दोष को भेजा गया जेल, 2 महीना जेल में हम काटे अपने बीवी बाल बच्चा को छोड़ के। ये तो कष्ट वाली बात है। एक निर्दोष को आप अपराधी बना दिए, ये कहाँ का इंसाफ है? कानून आप हैं, कानून क्यों है? आम पब्लिक का सेवा करने के लिए। आप आम पब्लिक को उठा के भेज दीजिएगा तो ये तो कानून तो है क्या कि जो बदमाश है, जो गुंडा है, उस पर कार्रवाई करे, जो शरीफ आदमी है उसको सुरक्षा दे। लेकिन यहाँ सुरक्षा कहाँ दे रहा सर? आप देख रहे हैं मेरा घर का स्थिति। कानून तो देखिए, कानून तो ठीक है, कानून में जितने भी लोग हैं सारे के सारे भ्रष्ट करप्ट नहीं हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एसपी साहब ने आपके मामले को गंभीरतापूर्वक लिया और कार्रवाई की, जिसके कारण आप इस बड़े मामले में भी आज जेल से बाहर हो गए 2 महीना के अंदर, है ना? लेकिन जो लोग गलत है वैसे अधिकारियों को सबक लेने की जरूरत है, वैसे पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आपको लग रहा है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? जी जी, आज मान के चलिए हम फंसे, कल किसी और को फंसा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम निर्दोष हैं, हमको फंसा दिया, अगर उस पर एक्शन नहीं होगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगा तो कल तो फिर दोबारा भेज सकता है ना, किसी को तो दोबारा भेज सकता है, नहीं भेज सकता है? भेज सकता है। अगर कार्रवाई होगी तो अगर कार्रवाई हो जाएगी तो फिर किसी निर्दोष को तो कष्ट नहीं, यानी कानून से तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा, पुलिस से भरोसा उठ जाएगा। भरोसा उठ ही गया सर। कानून पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन अब कोई भरोसा नहीं। जिस तरह से आपकी मैडम से हमने इंटरव्यू लिया था, तो आपकी मैडम का एक बयान हमको याद है। इन्होंने कहा कि जब वर्दी वाले को अब देखते हैं, पहले तो काफ़ी भरोसा था, जब अब वर्दी वाले को देखते हैं तो हमको लगता है क्या कि उनसे मतलब नफरत हो जाता है। इस तरह का आपकी मैडम का बयान था जी। तो आपका भी भरोसा उठ गया जी। लेकिन न्याय मिला तो फिर भरोसा आना चाहिए ना? भरोसा आना चाहिए। न्याय तो सर हमको कोर्ट से नहीं मिला, थाना से हमको न्याय तो नहीं मिला। नहीं, आखिर कुछ ना कुछ एसपी साहब के आदेश पे तो ही जो अनुसंधान इकाई था उन्होंने लिख करके सर भेजा हम है। बेल पे बाहर हैं, रिहाई नहीं हुई है। नहीं, बेल आखिर मिला, उसमें कहीं ना कहीं जो चार्जशीट किया गया तो उसमें कहीं ना कहीं मर्सी दिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि 100 में जो है 100% ही जो है 100 में 100% वर्दी वाला गलत, ऐसा तो हमने नहीं बोला। लेकिन अगर 100 में 10% भी गलत किया तो 90% तो गलत हो गया ना। हाँ, तो वो उसका आरोप उस पर चला जाता है, नहीं जाता है। आज अगर एक इंसान गलती करता है या कोई कौम का एक इंसान अगर गलती कर दे तो पूरा कौम बदनाम हो जाता है। तो ये एक वर्दी वाला गलती किया तो पूरा वर्दी वाला। अच्छा, आपको ये पता है कि जब आप जेल चले गए तो आपके लिए आपकी पत्नी ने कितना संघर्ष किया है? सर जेल में कैसे पता चलेगा हमको? बाहर आए तो पता चला? हाँ, बाहर आए तो पता क्या चला। पता चला? जितना ही कि हम शुक्रगुजार हैं अपनी वाइफ का कि जो भी की में हमको निर्दोष साबित करने के लिए बहुत अच्छा की, इसका हम कोटि कोटि से नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ऐसी वाइफ हर इंसान को मिले जो अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत हद तक जा चुकी। कहाँ तक लड़ाई करी है ये आप ये समझ सकते हैं। जी जी जी। जेल से जब आप आए तो क्या था पहला रिएक्शन आपको पत्नी को देख के? कुछ पता चला था कि नहीं कि कैसे कैसे हुआ है? नहीं, जेल में कुछ बातचीत होती थी कि नहीं? बातचीत होती थी, लेकिन इतना शुरू में जब पेपर जाता था तो पेपर में पढ़े थे, लेकिन वीडियो का जो वायरल हुआ था ये तो वहाँ तो हम देख नहीं सकते थे। तो बात करते थे तो बताती थी कि ऐसे ऐसे हम किए हैं, इसलिए चलो ठीक है, जो भी कर रही है अच्छा कर रही है। तो हद तक ही बहुत कुछ कर दी। अभी के जनरेशन में महिला आगे है, ये चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं। बोलने में तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे जरूर आगे। जी जी, ये चीज़ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमसे आगे हैं जी। तो आपके लिए जो महिला पूरा प्रशासनिक तंत्र से लड़ जाती है एक पति के लिए, है ना, तो आप बताइए, आप जेल से तो बाहर आ गए हैं, अब आपकी जो जिम्मेदारी है वो मैं बेखूबी निभाऊंगा। जो मेरा जिम्मेदारी है वो तो निभाना ही होगा। बाल बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, स्कूल जाना शुरू हो गया सब? जी जी, सब चीज़ जाना स्टार्ट हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अच्छा, ये बताए नहीं कि कौन कौन ब्रोकर था इसमें साजिश में? ब्रोकर का नाम क्या, जवाहर यादव जमींदार है। कल भी जो है धमकी दिया, गए थे प्लॉट घूमने के लिए तो कल भी धमकी दिया। रोशन यादव, जवाहर यादव की वाइफ बोली डायरेक्ट कि एक बार तो भेज चुके हैं, फिर दोबारा तुमको फिर भेजेंगे। और है, और लोग भी हैं? अच्छा, जांच करने पर आ सकता है। विनय यादव है एक। ये कौन विनय यादव है? बेलोरी के ही हैं, जो इस
टोटल राजनीतिक का जो एक हिस्सा होता है हाँ। टोटल इसी का है। ज़मीन जो है मेरा बहनई का, सब चीज़ पेपर अप टू डेट इसका है। तो उनका कहना है कि ज़मीन इसका है, तो भाई कोई कागज़ दीजिएगा तब ना ज़मीन आपका होगा। बिना पेपर के हिसाब से वो लोग जबरन चाह रहा है। जबरन। चलिए आपसे बात कर रहे थे, मैडम से बात करते हैं। मैडम क्या कहेंगी, आप तो काफ़ी लड़ गई थी। सर जब घर परिवार पे बात आता है, आप निर्दोष हैं तो लड़ना तो वाजिब है ना। अगर प्रशासन गलत कर रहा है तो आप किसके पास जाइएगा? खुद प्रशासन गुंडा का अगर संरक्षण करने लगे तो आप कहाँ जाइएगा न्याय मांगने के लिए? तो आप मीडिया ही हमको एक जरिया मिला कि औरों तक इस न्यूज़ को पहुंचाया जाए कि मेरे साथ गलत हो रहा है। और हम मीडिया का तो सबसे पहले धन्यवाद देंगे कि आज मेरा पति बाहर है तो आपका ही देन है, सबसे बड़ा हाथ आपका है मीडिया का। नहीं, हमारा देखिए, हम लोगों का तो अपना जो कर्म है वो कर्म करते हैं, सच्चाई के साथ रहने की एसपी साहब भी बहुत मदद किए, इस चीज़ से हम संतुष्ट हुए। हम बोले थे सर मेरा पति निर्दोष है, 15 दिन के अंदर अंदर हमको न्याय दीजिए, तो सर दिए। इस बात से हम खुश हैं। आपको इस बात की जानकारी है, एसपी साहब ने उसके बाद जितना थाना प्रभारी है सबको विशेष निर्देश दिया है कि जिस भी मामले में किसी निर्दोष को फंसाया जा रहा है या किसी ने नाम डाल दिया है तो उसका नाम काट के हटा देना है, दोषी को छोड़ना नहीं है। तो ये आपका मामला हाईलाइट होने के बाद एक विशेष आदेश जारी हुआ, इसका श्रेय तो आप ही को जा रहा है। सर देखिए, ये तो सही बात है कि मेरा पति निर्दोष था, बेगुनाह था, उस सजा काटा। अगर आज हम अपना पति का हक के लिए लड़े और किसी का सुहाग हो या फिर किसी का बेटा हो, अगर वो निर्दोष पाया जाता है, बच रहा है एसपी सर के आदेश पे, तो इस तो बहुत बड़ी बात है ना सर, अच्छी बात है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे अधिकारी होते हैं वो गलत करते हैं, अब बड़े अधिकारियों तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती है, तो उन लोगों को लगता है कि चलो भाई सारा काम सही हो रहा है, लेकिन जब बातें खुलकर सामने आती हैं, बड़े अधिकारियों तक पहुंचता है तो फिर वो एक्शन लेते हैं। वैसा ही कुछ आपका मामला में हुआ? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखिए सर, एक प्रभारी गलत करने के बाद इंसान का तो मतलब प्रशासन पे ही भरोसा रहता है। आज प्रशासन गलत किया, कहीं ना कहीं मेरा प्रशासन से तो पूरा तरह से भरोसा टूट गया था, क्योंकि मेरा पति के साथ जितना गलत किए वो हमको बिलीव नहीं हो रहा था कि सचमुच में प्रशासन ही ऐसा कर सकते हैं। एक मतलब गुंडा से भी ज़्यादा गिरा हुआ हरकत किए एक प्रशासन। अब आपको एक प्रशासन के कारण दुख तकलीफ झेलना पड़ा, जाहिर सी बात है प्रशासन को दूसरे प्रशासन अधिकारी के पास जाएं तो आपको ये सुनने के लिए मिले कि हम क्या करें, अपना दरोगा को फंसा नहीं सकते हैं, आपका पति निर्दोष है तो हम क्या करें, अपना दरोगा को फंसा दें। आप अपना दरोगा कैसे बोल सकते हैं? आप खुद अपने नहीं है। जब आप वर्दी पहने तभी आप आम जनता के हो गए, उनके हैं आप, पहले उनका सेवा कीजिए तब आप अपने, जब अपना परिवार को आपको देखने, जब शपथ ग्रहण होता है उस वक्त ये भी ना कहा जाता है कि आप अपना परिवार का भी नहीं, पहले आप अपना कर्तव्य का हैं कहते हैं, तो वो अपना कर्तव्य को देखिए किस तरह से निभा। कर्तव्य करने में तो कई बार भाई को भी गिरफ्तार करना पड़ता है। अपनी वाइफ हो, भाई हो, बेटा तक को गिरफ्तार करना पड़े तो बेझिझक करेगा, इसका धर्म है। और आप जब वहाँ बेटा तक को छोड़ने का सवाल पैदा नहीं लेता है तो आप अपना दरोगा बोल रहे हैं। आपका डिपार्टमेंट का एक अधिकारी गलती करता है और आप पीड़िता को ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको कैसे मतलब इंसाफ दिलाएं, मेरा दरोगा फंस जाएगा, तो कितना शर्मनाक बात है। आप खुद सोच के देखिए, आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि मेरा पति बेगुनाह है, उसको निकालने में मदद ही कीजिए। आप इनडायरेक्टली मेरा मुँह पे कहते हैं हम आपका अपना दरोगा को नहीं फंसा सकते, आप वकील लाइए, हम वकील को दाव पे सिखाते हैं। आप यहाँ पे इंसाफ करने बैठे कि दाव पे सिखाने बैठे हैं? उनको इतना समझ होना चाहिए कि हम पीड़िता से बात कर रहे हैं। उस वक्त कैसा मतलब आप सोचिए, आपका पति घर जेल में है, आपको ऐसा आश्वासन मिलता है तो आपका कितना भरोसा उठेगा प्रशासन से, किस नज़र से आप प्रशासन को देखिएगा ये आप भी समझ सकते हैं। साफ साफ मेरा नंदोसी के सामने कहता हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आपका पति ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि वो हथियार जो था वो जब इनके पास से नहीं मिला। ये चीज़ तो हम भी आपके पास बोले थे ना कि आज मेरा पति आर्म्स एक्ट के तहत 2 महीने से जेल में रह रहा है, 1.5 महीने से, तो उसमें मेरा पति को इंसाफ मतलब प्रूफ भी दे रहे तो मेरा पति को बेल नहीं मिल रहा है, छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन दरोगा उनका गलती किया है, वो लाए हैं अवैध हथियार, वो शो किए, चार्जशीट में दर्ज किए, तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? अब जब मेरा पति निर्दोष साबित हुआ, बेल हुआ है ना कहीं जज साहब को लगा कि निर्दोष है तब ना 2 महीने में बेल दिए। अगर वो बेल दिए हैं तो इस तो सबसे बड़ा सवाल है कि आर्म्स आया, 4 जिंदा कारतूस आया, तो उस पर तो सवाल होना चाहिए ना कि आर्म्स और जिंदा कारतूस कहाँ से आया, दरोगा से पूछे।
एसपी सर तो इसके जब आप लोगों ने केस किया है कोर्ट में, अलग से आपने संतोष झा पे केस कर दिया है, तो उसमें तो ये तमाम बातें आ जाएंगी कि हाँ आखिर हथियार कहाँ से आया, तो वो ये आएगा तमाम ही। चीज जब वहाँ बहस होगा तो बातें तो आ जाएंगी। हाँ तो बहस होगा तो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेरा पति 1.5 महीने से ही आर्म्स एक्ट के तहत ही ना जेल में रह रहे थे। तो आर्म्स की वजह से अगर इनको जेल हो सकता है तो प्रशासन उसको अवैध हथियार रखने का इजाज़त है। ऐसा तो कोई कानून में नहीं लिखा है कि आप अधिकारी हैं तो आपको अवैध हथियार रखना भी अलाउ है, ऐसा तो अच्छा, नहीं लेकिन है। अब एक तरह से बेवजह आपके पति को 2 महीना जेल में रहना पड़ा, एक मुकदमा चल रहा है, आपको भी करना पड़ा, तो ये सब एक तरह देखिए से आम इंसान को ऐसे मतलब पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जाना, उस पर केस करना, इस सब को कौन मतलब बढ़ावा दिया, प्रशासन ही ना दे रहा है। अभी मान लीजिए मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, कल के डेट में कहीं ना कहीं पूछा भी मेरा बच्चा से, तुम्हारा पापा आर्म्स एक्ट के तहत अंदर गया है, तुम्हारा पापा अपराधी है, लूट मार करता है, ये करता है, कितना बड़ा मतलब एक मिडिल इंसान के लिए ये सब झेलना कितना शर्मनाक बात हो सकता है। मिडिल इंसान कमाता है और इज्जत 2 पैसा इज्जत कमा के रखता है, बस यही चीज़। अच्छा मैम, एक तो ये मेरा सवाल है, आप इतना बेहतर बोल लेती हैं कैसे? लोग तारीफ करते हैं कि आप अपनी बात को काफी बखूबी रखती हैं। नहीं और जिस तरह से अभी आपने एक सवाल ये भी किया कि पुलिस का पहला कर्तव्य क्या है, ये छोटी छोटी बातों की जानकारी रखना, कैसी मतलब क्या इसका विशेष पढ़ाई की है आप क्या? नहीं सर, पढ़ाई के बारे में नहीं सर। देखिए मतलब हम लोग भी समाज में रहते हैं, देखते हैं ना कि समाज में प्रशासन का क्या क्या कर्तव्य है, आम इंसान का क्या है। इंसान मोटिवेट कहाँ से लेता है? अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है सर? बोल दीजिए, वो कितनी पढ़ाई लिखाई हुई है? ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, 12वीं तक पढ़े हैं। तो 12वीं तक पढ़े हैं, लेकिन जानकारी तो लगता है कि जो BA ऑनर्स कर लेता है, MA कर लेता है, उस लेवल से भी बेहतर जानकारी है आपके पास। नहीं सर, देखिए अगर फैमिली पे अगर आपका हस्बैंड निर्दोष है, आपका 3 बच्चा और पति का जीवन दांव पे लगल है, देखिए पत्नी और बच्चा का सबसे बड़ा आधार होता है हाउसवाइफ के लिए उसका पति। सबसे जो वो कमाएगा उसी में हम लोगों को गुजर बसर करना है। अगर उसी पे आपका अगर कोई उंगली करने लगे तो आप किस हद तक जा सकते हैं। एक माँ पे देखिए बीवी तक बात आती है ना तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, अगर माँ पे बात आता है तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है सर। मेरा बच्चा का फ्यूचर इसमें जुड़ा हुआ है, मेरा बच्चा का फ्यूचर पे ये दाग लग चुका है आज एक अधिकारी के वजह से। नहीं, लेकिन वो जो दाग लगा है ना, मुझे लगता है कि आप कोर्ट में गई हैं, आप भी केस की हैं, तो निश्चित रूप से कोर्ट से आप निर्दोष साबित हो हम जाएंगी। तो कहते हैं आम पब्लिक से भी कि इतना सा सपोर्ट कीजिए कि मेरा पति पे जो दाग लगा है वो दाग धुल जाए। पब्लिक तो काफी सपोर्ट किया आपको। हाँ, इस चीज़ का पब्लिक का भी बहुत बड़ा हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत हद तक सपोर्ट किए हैं पब्लिक। आज मेरा मतलब दुख के घड़ी में आम पब्लिक इतना साथ दिए हैं। आज मेरा पति बाहर है, कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है मेरा पति को बाहर लाने में, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी शेयर की हमसे, और ख़ास बात ये कि आपका जो पति है वो जेल से बाहर आ गया है, आपके साथ है, परिवार के साथ है। और थोड़ा सा आप धीरज जी, आपसे हम और कुछ बात कर लेते हैं। अंत में थोड़ा सा यह बता दीजिए कि अब जो आपका लाइफ होगा वो कैसा रहेगा, किस तरह से रहेंगे, क्या जो लोग धमकी दे रहे हैं क्या वो लोग फिर से कुछ आपके साथ कर सकते हैं? शक तो है सर, कर भी सकते हैं, कारण कल तो डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया विनय यादव, जवाहर यादव, रोशन यादव की माँ डायरेक्ट बोला कि एक बार तो भेज चुके हैं, दोबारा फिर भेजेंगे। तो डर तो है सर, कारण हम लोग आम इंसान हैं, कमाने खाने वाले हैं, और कोई आपराधिक मामला नहीं, कोई आपराधिक तो है नहीं, तो चलो एक बार गए फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। आम इंसान है, कमाने खाने वाले हैं। यानी कि आपकी गलती सिर्फ इतना ही है कि जीजा जी ने फ़ोन किया, बुला लिया, आप चले गए। हाँ सर, यही गलती है, सबसे बड़ा यही बात हो गई जी। तो आप तो पूर्णिया में रह रहे हैं जी, तो आपकी तो मजबूरी भी है, चूंकि आपकी बहन है वहाँ, तो उस घर में तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। जी। तो अगर नहीं जाते हैं तो उधर वाली दिक्कत हो जाती है, अगर जाते हैं तो फिर ब्रोकर क्या करें सर। एक तो एक्चुअली जो मेरा ओरिजिनल घर है, गांव है, वहाँ से स्कूल बहुत दूर है, बच्चा को पढ़ाने लिखाने के लिए हम पूर्णिया पकड़े, लेकिन यहाँ का जो कुछ लोग है वो नहीं चाहता है कि यहाँ रहे। हम अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन जैसा स्थिति, जैसा मूवमेंट देख रहे हैं यहाँ का इंसान का या जो भी है, हमको नहीं लगता है कि यहाँ हमको टिकने देगा या रहने देगा। नहीं, कानून है, ऐसा नहीं कह सकते। कोई एक अधिकारी गड़बड़ हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कानून पे भरोसा उठ जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर कानून है तो कानून का अगर साथ मिला तो आप गलत नहीं करेंगे
तो निश्चित रूपेण आपको न्याय मिलेगा। कैसे और हम विश्वास करें कि आज घर से आज लेके मान गया के सर, चलिए। तब ना मेरे अरे पास तो evidence आपके था। साथ गलत हुआ तभी तो पूरा पब्लिक आप लोगों के जी, समर्थन में हाँ, आ गया। इसका हम धन्यवाद देते हैं। और गलत तो सर हम कभी किए नहीं है, ना करेंगे आगे। अगर गलत नहीं ये तो करेंगे उम्मीद करेंगे कि ठीक है, गलत नहीं किए हैं, आपको गलत फंसा दिया गया अलग बात है, लेकिन आप गलत नहीं करिएगा। गलत तो नहीं कानून होगा का तो सर। सम्मान करना ही पड़ेगा। कानून का सम्मान तो शुरू से करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। क्या मैम कानून का तो सम्मान सर पूरा दिल से करते थे, लेकिन बीच में जो कानून नाइंसाफी किया, अब भरोसा इंसाफ टूट गया। मिला तो भरोसा तो जरूर है भरोसा कि- आ गया है। हाँ सर। चलिए, आपने जानकारी शेयर की और आप लोग आप खास तौर से आ गए हैं अपने परिवार के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा। और हम खास तौर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि देखिए, इसी में धीरज जी और उनके परिवार के लोग भाड़े पर रहते थे। यहीं से इनको उठाया गया और बाद में कहा कि इनको बेलोरी चौक से उठाया गया। यही घर है, इनका छोटा सा घर है, भाड़े पे यहाँ रहते हैं। और एक ट्रैक्टर है इनके पास, वो चला करके अपना जीवन परवरिश का करते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। और इनके साथ जो घटना घटी, उसके बाद जो मामला का सच्चाई सामने आया और जिस तरह से पब्लिक का सपोर्ट मिला, उसका परिणाम ये हुआ कि आज धीरज जी जेल से बाहर हैं, इनको जमानत मिला है। कोर्ट का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, क्योंकि न्याय का मंदिर है, तो न्याय का मंदिर का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, खासतौर से कि वहाँ से इनको जमानत मिली है। और ये अभी अपने परिवार के साथ हैं, बाल बच्चों की पढ़ाई इनकी शुरू हो चुकी है। दूसरी बात ये कि पूर्णिया के जो एसपी हैं आमिर जावेद साहब, उन्होंने भी काफ़ी सख्ती दिखाई इस मामले में, और जो दोषी थाना प्रभारी थे उनको यहाँ से स्थानांतरित कर दिया। इसका हालांकि डिमोशन भी कर दिया गया और उन पर जो जांच है वो चल रहा है। तो निश्चित रूपेण जो दोषी होंगे, कानून के जो वरीय अधिकारी हैं, उनकी नज़र तक अगर बातें जाती है तो निश्चित रूपेण कार्रवाई होती है। और ख़ासतौर से पूर्णिया एसपी से तो ये उम्मीद कर ही सकते हैं। कोसियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH31 मरंगा पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स। डबल सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NH31 मरंगा पूर्णिया। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। आज ही आएं और छूट का लाभ उठाएं। मेंस कलेक्शन में अप टू 50% ऑफ। एक बार अवश्य पधारें। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9341505229 9341505230।